पौराणिक युग में जब देवताओं का तेज और ग्रहों की चाल संसार का भाग्य तय करती थी, तब जन्म हुआ एक ऐसे देवता का जिनकी दृष्टि न्याय थी और जिनका नाम था शनिदेव। कहा जाता है उनकी एक दृष्टि भी कर्मों का हिसाब बदल देती थी। राजा हो या रंक, देव हो या मानव, शनि की दृष्टि किसी को नहीं छोड़ती थी। शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र थे, पर उनका मार्ग तेज नहीं तपस्या से बना था। वे मुस्कुराते नहीं थे क्योंकि वे आनंद नहीं न्याय बांटते थे। पर एक दिन शनिदेव के मन में एक विचार उठा, यदि मैं न्याय का देव हूं तो क्या मेरी दृष्टि स्वयं महादेव पर भी प्रभाव डाल सकती है। और तभी शनिदेव पहुंचे कैलाश पर्वत, जहां विराजमान थे भोलेनाथ, भगवान शिव, ध्यानमग्न संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी। शनिदेव ने कहा, प्रभु मेरी दृष्टि से कोई नहीं बचता, क्या आप भी नहीं? महादेव मंद मुस्कुराए। उनकी आंखों में न भय था न अहंकार। उन्होंने कहा, शनि, यदि तुम्हारी दृष्टि न्याय है तो मैं स्वयं उस न्याय को स्वीकार करता हूं। क्षण भर में महादेव ने अपनी लीला रची। उन्होंने स्वयं को एक साधारण मनुष्य बना लिया और जैसे ही शनि की दृष्टि पड़ी, शिव का जीवन कष्टों से भर गया। अपमान, दरिद्रता, कारावास, अकेलापन, पर इन सब में भी शिव न डगमगाए, न क्रोध, न पीड़ा, केवल धैर्य, केवल तपस्या। समय बीतता गया और शनिदेव का हृदय कांप उठा। वे समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं, ये स्वयं महाकाल है। अचानक आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी और प्रकट हुए अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान शिव। शनिदेव तुरंत महादेव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझसे अहंकार हो गया, मुझे क्षमा करें। शिव ने शनि को उठाया और करुण स्वर में कहा, शनि, तुम दंड नहीं न्याय हो। जो मुझे स्मरण करेगा, जो धर्म और कर्म के मार्ग पर चलेगा, उसके लिए तुम कभी कष्ट नहीं बनोगे, बल्कि मार्गदर्शक बनोगे। तभी से कहा जाता है जो शिव का भक्त है उससे शनि भी भय नहीं, कृपा करते हैं। ऐसी ही और रोमांचक पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना न भूलें। हर हर महादेव।